बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। रब ताला हम सब मुसलमानों को इसी तरह आबाद और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। एक बहुत ही प्यारा दिन और एक बहुत ही प्यारी सुबह, किस लिहाज से व्यूअर्स कि हम ज़िंदा उठ गए और हमने अपने मामूलात ज़िंदगी शुरू कर दिए। अल्लाह ताला ने एक दिन और मौका दिया जनाब ज़मीन के ऊपर हमें जीने का, तो उस रब का जितना भी व्यूअर्स शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। तो व्यूअर्स हर वक्त दुआएं रब ताला से मांगते रहना चाहिए। तो एक बहुत ही प्यारी दुआ आज आपसे शेयर करूंगी व्यूअर्स, और बताऊंगी कि आज आपको बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बताने वाली हैं कि हम लोग दुनिया में व्यूअर्स आए हैं ना, ज़ाहिर मरने के लिए आए हैं ना, और हमने दुनिया में क्या करना है, मुसाफिर है ना, मरना ही है। और एक दिन इस दुनिया से जनाब हमने रुखसत हो जाना है और अगले जहाँ से जिस जहाँ से आए थे हम लोग उसी जहान में हमने वापस जाना है। और हम भूल बैठे हैं। और व्यूअर्स आजकल दुनिया में क्या क्या कुछ नहीं हो रहा। कहीं सुनने में आ रहा है जनाब कि एक माँ जो है वो मर गई और जनाब 10 दिन तक व्यूअर्स 10 दिन तक अस्तगफिरुल्लाह सुन के ही मैं कहती हूँ व्यूअर्स रूह कांप जाती है कि 10 दिन तक लाश जो है वो एक कमरे में पड़ी रही और किसी को भी होश ना था, जबकि बच्चे भी मौजूद थे, बेटे भी मौजूद थे, बेटी भी मौजूद थी और किसी ने ना पूछा। तो व्यूअर्स मैं बात कर रही हूँ जनाब आयशा खान की, जो एक बहुत ही सीनियर जो है वो एक्टर थी। तो व्यूअर्स बड़े ही अफसोसनाक बात है और वो बस फौत हो गई। तो व्यूअर्स आज का जो मेरा टॉपिक है ना, एक तो ये है कि रब ताला का शुक्र अदा करने का, और हम लोग जो अपने पास से फतवे जारी कर देते हैं ना व्यूअर्स कि ये इस तरह मरा, ये जहन्नम में जाएगा, ये दोज़ख में जाएगा, या ये शहीद हो गया। तो हमें जो है ना इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए व्यूअर्स कहते हैं कि इल्म ज़रूर हासिल करना चाहिए। जब भी आप कोई बात करें ना तो कहीं से कुछ उसका थोड़ा सा इल्म हासिल कर लें, और उसमें ऑथेंटिकेशन होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अपने पास से हम फतवे जारी नहीं कर सकते, अपने पास से जो है वो फतवे जारी करना जनाब बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो व्यूअर्स आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से लोग जो हैं वो मरने के बाद शहीद कहलाते हैं। ठीक है, एक तो हमें सबको तकरीबन जो एक बात पता है ना वो ये है कि जो जंग में शहीद होते हैं जनाब वो ही, जो जंग में मरने वाले लोग होते हैं उनको ही शहीद कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है, रब ताला ने शहादत का मकाम अपने बंदे को और भी कई जगहों पे दिया है, क्योंकि वो बहुत ही तकलीफ दे बीमारियों से मरते हैं, तो उनको भी जो है वो शहादत का मर्तबा और रुतबा मिलता है। तो व्यूअर्स एक बहुत ही बड़े अल्लामा है, आप सबको भी पता होगा, जिनको नहीं पता तो उनको आज पता चल जाएगा कि उन्होंने बताया है कि शहीद जो है वो कौन कौन लोग शहादत का रुतबा पा के मरते हैं। तो व्यूअर्स ये है जनाब अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह हैं, एक अजीम इस्लामी मुफस्सिर कुरान है, मुहद्दिस हैं, फ़िक़्ह को जानते हैं और मुसन्निफ़ थे, जिन्होंने इस्लामी उलूम पर बेशुमार खिदमात अंजाम दी और जिन्होंने इल्म की दुनिया में व्यूअर्स अपनी मेहनत और लगन से एक रोशन मकाम हासिल किया था। तो यही हैं व्यूअर्स अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह। तो इन्होंने जो बहुत ही ज़्यादा स्टडी के बाद बताया, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी, अपनी कम उम्री में ही हाफिज़ कुरान ये बन गए थे, और फिर तफसीर कुरान शरीफ की तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, लुग़त, नहू और अदब जैसे कई अलूम में इन्होंने महारत भी व्यूअर्स हासिल की थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है तालीम याफ्ता थे। और सयूती तो इनकी निस्बत है ना सयूत नामी इलाके से, जहां आप जो है वो मुकीम थे। तो व्यूअर्स बहुत पुराने अल्लामा थे ये। 1445 ईस्वी की बात है, मिस्र के काहिरा शहर में ये ना पैदा हुए थे, जिन्होंने ये जो है सब बताया है कि सिर्फ जंग में जो लोग शहीद होते हैं वो तो बहुत बड़ा रुतबा है, उसके अलावा भी रब ताला ये रुतबा जनाब किन लोगों को जो है वो अनायत करता है, तो वो लोग भी शहादत के मर्तबे पर फाइज हो जाते हैं व्यूअर्स। तो इसका भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और दुआएं, जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि हर वक्त दुआ मांगा करें कि या रब्बुल आलमीन हमें इज़्ज़त की मौत देना और हमें ज़िल्लत की मौत से या रब्बुल आलमीन बचाना। हर नमाज में व्यूअर्स ये जो हैं दुआ लाजमी मांगें, और कफ़न और कब्र नसीब फरमाना या अल्लाह। तो व्यूअर्स वो जो लोग शहीद हैं ना उनकी मैं आपको एक डिटेल पूरी दे दूंगी। उनकी स्टडी के मुताबिक जनाब अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह के बकौल शहुदा की तादाद जो है वो उन्होंने 34 लोग जो हैं वो शहादत के रुतबे पर फाइज होते हैं। वो मैं पूरे आपको डिटेल में, ताकि आप लोग जो है ना तसल्ली से पढ़ सकें और समझ सकें, सुकून और आराम से पढ़ें। तो व्यूअर्स दुआ कौन सी है? दुआ बहुत ही प्यारी है जनाब, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका
व शुक्र का व हुस्न इबादती का। माशाल्लाह, इस दुआ का एहतमाम करें कि अल्लाह मुझे अपने ज़िक्र की और शुक्र की और हुस्न इबादत, अपने इबादत को हुस्न से अदा करने की तौफीक अता फरमा। जब ये सारी चीज़ें हासिल हो जाएंगी तो व्यूअर्स रब ताला हमें मौत भी अच्छी अता फरमाएंगे। क्या पता हमें भी शहादत की मौत नसीब हो जाए। तो ऐसे बैठे बिठाए तो कुछ हासिल नहीं होता ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और ज़िंदगी को जनाब गुजारना पड़ता है रब ताला के अहकामात के मुताबिक। बहुत ज़्यादा नहीं गुजार सकते तो थोड़ा सा तो गुजारना शुरू करें ना, थोड़ा थोड़ा तो शुरू करेंगे ना व्यूअर्स। कतरा कतरा करके जनाब दरिया बनता है। तो अभी भी टाइम है कि हम लोग कुछ कर लें, अपनी ज़िंदगी को संवार लें और शहादत के मर्तबे पर जनाब फाइज हो सकते हैं। रब चाहे तो रब को राज़ी करेंगे तो ये तमाम चीज़ें हमें इंशाअल्लाह व ताला हुक्म रब्बी से मिलनी चाहिए। तो व्यूअर्स आज से ही जनाब हमने कोशिश शुरू कर देनी है। बेशक के रब ताला कहता है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ करने वाला हूँ, जितने मर्जी गुनाह करके आओ पर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, कभी मेरी तरफ लौट कर तो देखो, मैं बेशक के मैं मुआफ़ करने वाला हूँ। तो व्यूअर्स सब कोशिश करें आज से ही व्यूअर्स, आज से ही सबने कोशिश शुरू कर देनी है अपनी ज़िंदगी संवारने की और जनाब नेकियां इकट्ठी करने की और अपने आखिरत वाला जो हमारा बॉक्स है, नेकियों वाला बॉक्स, उसमें जमा करने की। तो व्यूअर्स वीडियो पसंद आती है तो जनाब करें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और दुआ में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।